जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अंजना ओम कश्यप का वीडियो अभी तक आप लोगों ने वो देख ही लिया होगा, जिसमें कि वो स्नेहा जी के कमरे में घुस गई और वहाँ से फिर स्नेहा जी ने उनको बड़ी ही शांति प्रिय तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया कि अब आप जा सकती हैं। इस वीडियो की सोशल मीडिया के ऊपर इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है, लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए काफ़ी चुटकियाँ ले रहे हैं। थोड़ी देर में मैं भी आपको उसी के ट्वीट पढ़ के सुनाने वाला हूँ कि भैया हम भी थोड़ा हंसी ठिठोली का हिस्सा बन जाएं। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले अंजना ओम कश्यप का अमेरिका का एक और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कि एक वो ढोल बजाते हुए आदमी के पास जाती हैं काफ़ी एंथुजियास्टिक वे में कि भैया तुम ढोल बजा रहे हो और ये और वो फलाना ढिमकाना, और वो आदमी कह देता है कि भैया हमको तो बुलाया गया है, जाहिर सी बात है, वो ये बोल देता है। उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चाएँ हुई थी। बहरहाल ये वीडियो अलग ही लेवल का है, क्योंकि स्नेहा दुबे को लेकर इस समय पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना हुआ है और अंजना ओम कश्यप के साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया तो जाहिर सी बात है गोदी मीडिया कहने वाले लोग एकदम से फुदक के बाहर आ गए, नए बारिश के मेंढकों की तरह, और अपनी अपनी बात कहने लगे। अभी हम उन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरा एक बस छोटा सा सवाल है, अगर आपके पास जवाब हो इस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि चलिए ठीक है, आप लोग जो बोलते हैं कि भैया गोदी मीडिया होती है और अच्छे पत्रकार होते हैं, तो ये गलती हमने मान ली गोदी मीडिया ने कर दी। आपकी बात हम मान लेते हैं कि भैया गोदी मीडिया है और अंजना ओम कश्यप गोदी मीडिया से आती है और उन्होंने वही काम किया। लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या पढ़े लिखे पत्रकार, जिनको हम लोग लिबरल्स भी कहते हैं या लुटियंस के पत्रकार भी कहते हैं, उनमें से यदि कोई वहाँ पर गया होता और उसके साथ इस प्रकार का रवैया किया गया होता, तब मैं जानना चाहूँगा कि इस देश में किस प्रकार की बातें हो रही होती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अंजना ओम कश्यप ने उस कमरे में घुसकर सही काम किया, उन्होंने बिल्कुल सही काम नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर वहाँ पर बरखा जी गई होती या फिर रवीश जी गए होते तो किस प्रकार से रिएक्शन सामने आ रहा होता, ये मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप वो वाला वीडियो देखिए, ढोल नगाड़े वाला, जिसमें कि इनकी चोट हुई थी, जिससे कि अगर आपको नहीं पता तो भैया मेमोरी थोड़ी सी ताज़ा हो जाए। देखिए कि इसमें किस प्रकार से नारायण ने बात करी थी। पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। इस वीडियो में आपने देख लिया क्या हुआ था। अब अंजना ओम कश्यप जी का ये वाला वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, लेकिन स्नेहा दुबे जी वाला जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है। एक नज़र ज़रा उसके भी तरफ भी मान लीजिए, फिर उसके बाद हम रिएक्शंस देखेंगे किस तरह के रिएक्शंस लोगों के निकल कर सामने आ रहे हैं। एंड बाय द मीन टाइम, इफ़ यू हैव सम थॉट्स, जो मैंने आपसे सवाल किया कि अगर वहाँ पर रवीश कुमार या फिर बरखा दत्त होते तो क्या होता, क्योंकि बरखा दत्त भी तो भाई प्रधानमंत्री के साथ काफ़ी घूमी है, तब आप लोग मतलब इसको लेकर किस प्रकार से रिएक्ट करते, ये देखिए कि आज स्नेहा दुबे जी ने क्या किया है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है, सबने आपका यूएन में, जो आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया है। प्लीज, आपने वहां पर अपनी बात कह दी है, जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी है अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए, तो आपने देखा स्नेहा दुबे यहाँ पर मौजूद थी। नाउ आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट कि भाई ये स्नेहा जी की मर्जी है कि वो इस बारे में बोलना चाहती है नहीं बोलना चाहती, और एक तरह से अगर उनके पर्सनल स्पेस में कोई घुस रहा है तो उन्होंने बहुत सही काम किया है। अब हम जरा रिएक्शंस देख लेते हैं भैया कि ट्विटर पे इसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अंजना ओम कश्यप वैसे भी भाई इतना बड़ा नाम है पत्रकारिता की दुनिया में, भले ही अच्छे उसमें हो या बुरे उसमें हो, लेकिन लोग जो हैं इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चुटकियाँ लेते हैं जब ऐसी कभी भी चोट होती है। तो ये वो वीडियो है जो कि पोस्ट किया गया है। अब इसके ऊपर देखिए, ये जूड डेविड ने ही पोस्ट किया है। ये लिखते हैं अंजना ओम कश्यप एंड आज तक हैवेंट लर्न, इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है। यू डोंट गो लाइव टू अ पर्सन और पर्सन्स हु केयर टुपेंस अबाउट हर एंड पीएम। अब यहाँ पर पीएम के साथ इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया और नीचे लिखाया पर्सनल मूवमेंट्स, यहाँ प्रधानमंत्री से मतलब नहीं था। अब इसी के ऊपर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को काफ़ी कम लोग सपोर्ट कर रहे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं जो कि सपोर्ट नहीं, काफ़ी कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी लोग अगेंस्ट में हैं। तो जैसे सबसे पहले ठाकुर लिखते हैं, स्नेहा दुबे इज नो रिया चक्रवर्ती, अंजना ओम कश्यप शॉल लर्न एटिकेट, शी कांट गेट क्रैश इन एन समवंस रूम एंड वायलेट हर प्राइवेसी, यूएस इज नो यूपी बिहार और सम बीजेपी रूल्ड स्टेट वेयर नोएडा गैंग एंजॉय इम्यूनिटी एंड लिबर्टी टू इंसल्ट पीपल। पीके लिखते हैं, अले ले तुम लोगों को क्या लगता है जर्नलिज्म के नाम पे कुछ भी करोगे, यू आर बेटर ऑफ शोइंग तैमूर स्पॉटी सेशन। हरमन शेरगिल लिखते हैं, वाहेगुरु जी, स्काई इज द लिमिट, डिड यू गाइज नोटिस द गोदी मीडिया रिपोर्टर हु एवर शी ट्राइड टू टच द आर्म। ये चीज़ तो खैर मुझे भी बुरी लगी, ये जो कंधे को छूने वाला एक वो मूवमेंट था ना, वो चीज़ मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब आपको पर्सनल स्पेस में इतना नहीं घुसना चाहिए, मतलब कि आप
टची होना तो मतलब बुरा है. Arm of Sneha Dubey, and she took her arm away. Lol, I think people are will never aware of shameless goody media. Reporter showed the door out by the security. हेमंत नेगी लिखते हैं, why on earth you barge into someone's private space without an appointment? You simply can't poke your nose to just grab eyeballs to run your show. Have decency and discipline. Sorry to see such state of media there. Enough. She should be reprimanded for her behavior. It's the reputation of the country. Join the Vice लिखते हैं, I have contrarine take on this one. In fact, my full sympathy is with Anjana Kashyap. You don't treat a reporter, ये सपोर्ट कर रहे हैं. आप किसी रिपोर्टर को इस तरह से ट्रीट नहीं करते, भले ही आप कोई VVIP या फिर IFS क्यों ना हो. If a lieutenant reporter was treated like that, I am sure many of you would be having a different opinion. ये यही सवाल है जो कि मैंने भी आपसे किया है. अमित कुमार लिखते हैं, यू आर राइट, रिपोर्टर्स वॉज ऑल्सो डूइंग हर ड्यूटी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1.3 बिलियन इंडियंस एंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया. दे IFS नीड टू लर्न सम मैनर्स. अब यार ये अगला ट्वीट में ये लिखते हैं भाई साहब कि भैया मोदी हेटर्स यूजिंग अंजना ओम कश्यप इंसिडेंट टू स्पिट आउट देयर फ्रस्ट्रेशन एंड जेलसी सक्सेस ऑफ मोदी US विजिट. देखिए, ये तो एक ऐसी सच्चाई है जो कि हर एक इंसान जानता है. बस बात यह है कि लोग खुल के बोलना नहीं चाहते, क्योंकि बोल देंगे तो थोड़ी बात हो जाएगी ना. आंदोलन जीवी लिखते हैं इसके जवाब में कि व्हाट सक्सेस, मतलब मोदी को क्या सक्सेस मिली. डिड US डबल द H1 वीजा कोटा और मेड इट ईजियर फॉर इंडियंस टू गेट वर्क परमिट्स, और डिड अ फेवर बाय रिड्यूसिंग द डॉलर बाय ₹1 or $2, or by awarding a multi-billion contract to boost India's economy? Exactly. What is the success about? Success about यार 5 CEO से मिले हैं, और उन 5 CEO से जो बातें हुई हैं उससे करीब $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया आने वाला है. तो हमारे लिए तो वही काफ़ी है. और मुझे ऐसा लगता है कि जिनको US में काम नहीं मिल पा रहा है, थोड़े से वही खिसिया रहे हैं. तो भैया इतने काबिल बन जाओ कि US वालों को आपको वीज़ा देना ही पड़े कोटा से बाहर जाके. नई क्रांति लिखते हैं, अमेरिका में स्नेहा दुबे ने गोदी मीडिया की अनजान ओम कश्यप को सवाल पूछने पर दिखाया बाहर का रास्ता, सोशल मीडिया में उड़ रही खिल्ली. शोभन लिखते हैं, हाउ मच विल यू इंसल्ट योरसेल्फ अंजना ओम कश्यप फ्रॉम स्नेहा दुबे मैम. हेड्स ऑफ टू स्नेहा दुबे मैम फॉर योर सिंप्लिसिटी. ये नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लगाई गई है उनको बताते हुए कि भैया वो कितने बुरे आदमी हैं. भरत लिखते हैं, शी कॉल हरसेल्फ जर्नलिस्ट. आई डाउट इवन समवन हु नेवर वेंट टू स्कूल नो यू नीड परमिशन टू एंटर समवन्स पर्सनल रूम. ये थोड़ा सा मुझे लगता है. शेमलेस एंकर, दैट रिपोर्टर कैन नॉट बार्ज इनटू द रूम ऑफ एन ऑफिशियल, stick to a mic in her face and rattle off a question. That was very rude and ill-mannered. That's why she got shown the door. इस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं. लेकिन हाँ, वो जो कंधा टच करने वाली या हाथ टच करने वाला जो पॉइंट था, वो मुझको भी थोड़ा सा लगा नहीं यार ये अति हो रही. मतलब एक डेकोरम होता है, एक एटिकेट होता है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, और वो आपके मैं कहूँगा व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से दिखता भी है कि आप किस तरीके से, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है. ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं. तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आप किस चीज़ को समझोगे. आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे भैया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.